हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आपको स्वागत है। आपको हमारे यूट्यूब चैनल हमारा लक्ष्य ही सफलता है कक्षा 10 हिंदी के अंतर्गत यूपी बोर्ड 2023 में पूछे जाने योग्य प्रश्न होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 है, छायावाद युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। प्रश्न नंबर पहला, छायावाद युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो हमारा पहला उत्तर हो जाएगा, पहला विशेषता हो जाएगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण, दूसरा हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रगतिवादी काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवादी काव्य धारा की दो विशेषताएं लिखिए। तो हमारा पहला विशेषता हो जाएगा सामाजिक असमानता एवं पूंजीपतियों के अत्याचारों के प्रति विद्रोह की भावना हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये प्रगतिवादी काव्य धारा की दो विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, प्रयोगवादी काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी काव्य धारा किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। हमारा पहला उत्तर हो जाएगा, पहला विशेषता हो जाएगा कुंठा एवं निराशा का स्वर, कुंठा एवं निराशा का स्वर। दूसरा हो जाएगा मुक्तक शैली का प्रयोग, मुक्तक शैली का प्रयोग। याद रखिएगा दोस्तों, मुक्तक शैली का प्रयोग। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 4 हो जाएगा, छायावाद युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। छायावाद किन्हीं युग की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो हो जाएगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। ये दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई बात नहीं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 हो जाएगा, द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो द्विवेदी युग की किन्हीं दो विशेषता हो जाएगी, पहला विशेषता हो जाएगा देशभक्ति, दूसरा हो जाएगा राष्ट्रीयता। इसको दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 है, छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। छायावाद काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो पहले कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। याद रखिएगा दोस्तों, और हैं छायावाद कवि के लेखक, तो जो सरल तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। रीतिकाल के दो प्रवृत्तियों को उल्लेख कीजिए। रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख है। पहला हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रमुखता, दूसरा हो जाएगा आश्रय दाताओं की प्रशंसा। प्रश्न नंबर अगला है 8, नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। एक नीड़ का निर्माण किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। ये आत्मकथा गद्य विधा पर आधारित रचना है, आत्मकथा हो जाएगा। और नीड़ का निर्माण के लेखक कौन है। नीड़ का निर्माण के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं आत्मकथा। प्रश्न नंबर 10, अशोक के फूल के लेखक कौन हैं। अशोक के फूल के लेखक कौन हैं। तो उत्तर हो जाएगा, अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो ये क्या है, अशोक के फूल के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो एक अशोक के फूल ये किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। ये निबंध के गद्य विधा पर आधारित रचना है और अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। प्रश्न नंबर 11 है, एकांकी के रचनाकार हैं दीपदान। उत्तर हो जाएगा एकांकी के रचनाकार दीपदान, और दीपदान के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं। दीपदान के लेखक रामकुमार वर्मा जी हैं। एकांकी के रचनाकार दीपदान जी हैं, दीपदान के लेखक हैं रामकुमार वर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। तो कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। ये एक जीवनी के गद्य विधा पर आधारित है।
और कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं दोस्तों, अमृत राय हैं। इनको दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छे से आपको पसंद आए तो इसको दोस्तों लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कम से कम दोस्तों 500 लाइक तो बनता ही है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। चिंतामणि के लेखक एवं विधा हैं। चिंतामणि के लेखक एवं विधा हैं। चिंतामणि के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और चिंतामणि किस विधा पर है? एक निबंध पर है। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा 14 नंबर। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है? ये मेरी असफलताएं एक आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। मेरी असफलताएं के लेखक हैं बाबू गुलाब राय हैं। आवारा मसीहा के लेखक का नाम लिखिए। आवारा मसीहा के लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। और आवारा मसीहा किस गद्य विधा पर आधारित रचना? ये जीवनी है। आवारा मसीहा एक जीवनी है और आवारा मसीह के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। प्रश्न नंबर 16। अतीत के चलचित्र के लेखक हैं महादेव वर्मा जी हैं। और अतीत के चलचित्र किस विधा पर आधारित रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र भी है। प्रश्न नंबर 17। भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है? भारतेंदु युग आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम हैं बिहारी और रहीमदास जी हैं। और कई हैं रीतिकाल के, तो जो बिहारी और रहीमदास जी रीतिकाल के दो प्रमुख कवि हैं। पंचतंत्र प्रश्न नंबर 19 हो जाएगा। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक हो जाएंगे विष्णु शर्मा जी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 20 है। भक्तिकाल के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। भक्तिकाल के दो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी हैं और कबीरदास जी हैं। और कवि हैं फूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी भी हैं भक्तिकाल के। तो दो ही पूछा जाएगा दोस्तों, तो आप याद रखिएगा भक्तिकाल दो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी और कबीरदास जी। दोस्तों तुलसीदास जी का जीवन परिचय भी याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम देखते हैं फिर लेखक का नाम और रचना, उनकी क्या क्या रचना की है लेखकों ने। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, प्रेम प्रतीक, आंसू। दोस्तों पूछा जाएगा कामायनी किसकी रचना है, तो आप बता दीजिएगा जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की 3 महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, प्रेम प्रतीक, आंसू। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी। दोस्तों याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना समर्पण और युग चरण। दोस्तों इन दोनों को याद रखिएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना काव्य मंजूषा और सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना काव्य मंजूषा और सुमन। अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन कौन सी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना प्रेम सरोवर, भारत जननी, कश्मीर कुसुम। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, प्रबोध पचासा। याद रखिए दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग, अनुप्रिया। मुंशी प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि, गोदान और कफन।
मुंशी प्रेमचंद की रचना है कर्मभूमि, गोदान और कफन। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास हो जाएगा दोस्तों मैला अचल। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास मैला अचल है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैला आंचल किसकी रचना है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा मैथिलीशरण गुप्त। मैथिलीशरण गुप्त की रचना कौन कौन सी है? पंचवटी है, रंग में भंग है, साकेत है। मैथिलीशरण गुप्त की रचना पंचवटी, रंग में भंग, साकेत। महादेव वर्मा, सबसे इम्पोर्टेंट महादेव वर्मा की रचना है। महादेव वर्मा की रचना है यामा या अतीत के चलचित्र। ये दो रचना याद रखिएगा महादेव वर्मा जी की। महादेव वर्मा जी की रचना यामा, अतीत के चलचित्र। आगे दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है चितंबरा, काला और बूढ़ा चांद। ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना अनामिका। अनामिका दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। कुकुरमुत्ता परिमल। दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी जी की 3 महत्वपूर्ण रचना है, अनामिका, कुकुरमुत्ता, परिमल। इनको याद रखिएगा, इन्हीं दोस्तों पेपर में छपने वाले हैं रचना। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छे से पसंद आए दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। हम आपको हिंदी की तैयारी 65+ स्कोर से तैयारी करवाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल पर आप दोस्तों बने रहिएगा। 100% वही पढ़ाया जाएगा जो यूपी बोर्ड हिंदी में छपेंगे दोस्तों। जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कम से कम 500 लाइक तो दोस्तों कीजिएगा ही। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला हो जाएगा रफ़ खान जी। रफ़ खान जी की रचना है प्रेम वाटिका, फूजान रफ़ खान। इनको दोस्तों याद रखिएगा। प्रेम वाटिका किसकी रचना? रफ़ खान जी की रचना है। फूजान रफ़ खान किसकी रचना? रफ़ खान जी की रचना है। तो याद रखिएगा रफ़ खान जी की रचना प्रेम वाटिका, फूजान रफ़ खान। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावती, आखिरी कलाम। पूछा जाए कि आखिरी कलाम किसकी रचना है तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। मीराबाई जी की रचना है गीत गोविंद का टीका, राग फोरठ के पद। पूछा जाए दोस्तों कि गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है तो मीराबाई जी की रचना है दोस्तों। राग फोरठ के पद किसकी रचना? मीराबाई जी की रचना दोस्तों। इस तरह याद कर लीजिएगा। कबीरदास जी की रचना है अनुराग सागर, काव्यवली। ये दोस्तों 2 इम्पोर्टेंट रचना है कबीरदास जी की रचना अनुराग सागर, काव्यवली। तुलसीदास जी की रचना है वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस। तुलसीदास जी की रचना वैराग्य संदीपनी, रामचरितमानस। सूरदास जी की रचना है श्री कृष्ण बालमाधवी और गोवर्धन लीला, सूरसागर। सूरदास जी की रचना श्री कृष्ण बालमाधवी, गोवर्धन लीला, सूरसागर। कई सारे रचना है जो दोस्तों इम्पोर्टेंट रचना है वही दोस्तों आपको बताया जाएगा, फर्जी नहीं बताया जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको याद भी करना है। और हम वही पढ़ाएंगे जो 100% यूपी बोर्ड 2023 में दोस्तों छपेगा। यूपी बोर्ड 2023 में पूछे जाएंगे हिंदी के दोस्तों। इसको दोस्तों रट लीजिएगा, 10 नंबर का आप पक्का हो जाएगा दोस्तों। 65+ की हम तैयारी करवाएंगे दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसको दोस्तों लाइक भी कीजिएगा, जिससे दोस्तों हमें वीडियो बनाने में भी पसंद आए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों सभी को।